चैनल लेट्स स्टडी विद चांदनी। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ। कुछ रीजंस थे, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, उसके वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए। हम लोगों का चैप्टर जो एसपी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अब हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट किया था। एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से डिसीजंस लेने चाहिए कॉर्पोरेट फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए, वो हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फिक्स कैपिटल हम लोग आज करने वाले हैं। उसके फैक्टर्स क्या होते हैं वो करने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैं डायरेक्टली आपकी टेक्स्ट बुक में जैसा दिया हुआ वैसा ही सेम लेके आई हूँ, जैसे कि और इजीली हम लोग रिकवर कर पाएँ एंड बहुत इजीली हम लोग रिविजन्स भी कर पाएँ। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो भाई, कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो पहले मैं अपने वर्ड्स में बता देती हूँ। जब कोई बिजनेसमैन को, ठीक है, बिजनेसमैन को लगता है मुझे बिज़नेस ओपन करना है, ठीक है, मुझे एक एंटरप्राइजेस ओपन करना है, उसको एक आइडिया आती है, ठीक है, और वो आइडिया को वो लगता है उसको कि अरे भाई ये आइडिया मेरी सही डायरेक्शन में जा रही है, ये मुझे आगे सक्सेसफुल या मुझे सेटिस्फाई करेगी उस प्रोजेक्ट को जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही अगर उसने सोचने के बाद उसको क्या लेना पड़ेगा, स्टेप्स लेनी पड़ेंगी और सीरियस स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। सीरियस स्टेप्स लेना मतलब व्हाट, कि उसको कैसे अपने बिजनेस को एकदम अप लेवल पे पहुंचाना है, उसको एक्सपांड करना है या उसको स्टार्ट करना है, बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट स्टेप एंड वो होता है डिसाइड करना। पहले तो डिसाइड करना कि हम लोगों को कितना अमाउंट चाहिए, कितना पैसा चाहिए, क्या करने के लिए, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए, ठीक है। बिज़नेस को स्टार्ट करना पहले तो, एंड बिज़नेस को क्या करना, बिज़नेस को रन करना, ठीक है। अब ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जो कि बिज़नेस को स्टार्ट करना है, बिज़नेस को रन करना है, इसका डिसीजन बनाना है, तो ये बहुत संभाल के करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपने ऐसा सोच लिया एंड फटाक से कर दिया, ऐसा नहीं। 10 लोगों से पूछ के कितना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये अगर हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बात करें तो हम लोग अगर कभी प्लानिंग करते हैं ना पैसों का, तो कभी कभी वो प्लानिंग जो हम लोग करते हैं उससे ज़्यादा ही पैसा लग जाता है, ठीक है। तो बहुत, ये जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, बहुत केयरिंग वाइज हम लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिजनेस प्लान बनता है जिसको फिनेंशियल प्लान हम लोग बोल सकते हैं। फिनेंशियल प्लान मतलब क्या, कि आपको फ्यूचर में कितना पैसा लगेगा, कितना रिक्वायरमेंट है, तो उसका पूरा प्लान बना के रखो, ठीक है। अब इन सबको अगर मैं बोलूँ तो इन सबको इज़ समथिंग व्हाट कॉल्ड अ कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करके रखते हो, आप अपने दिमाग में प्लान्स बनाते हो, आप डिसीजंस लेते हो कि आपको कितना पैसा बिज़नेस में डालना है, ठीक है, बिज़नेस को क्या करने के लिए, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, एंड उसके साथ ही साथ बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए, ठीक है। और ये जो बिज़नेस या कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये कैपिटल रिक्वायरमेंट 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। 2 पार्ट्स में इसको दे दिया है। एक है हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, अगेन बोलती हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस है, क्योंकि बहुत टाइम पे अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखोगे भी तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस तो आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो अब आज हम लोग जो करने वाले हैं पार्ट, वो आज हम लोग करने वाले हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। उसके बाद फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद उसके फैक्टर्स करेंगे हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरह का कैपिटल होता है, एक तरह का पैसा होता है, जो किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लोगों को, बिजनेसमैन को, बिजनेस पर्सन को कुछ चीज़ें खरीदनी है, और वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए, ठीक है। फिक्स्ड असेट्स अभी क्या होता है, तो भाई जो लॉन्ग पीरियड के लिए हमको काम आता है। लॉन्ग पीरियड के लिए मतलब
कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो और मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है मेरे क्लासेस का, ठीक है, मुझे क्लासेस ओपन करना है, ठीक है, वो है बट मुझे क्लासेस ओपन करना है। तो अब क्लासेस ओपन करने के लिए मेरा फिक्स्ड कैपिटल क्या लगेगा, फिक्स्ड अमाउंट किस चीज़ पे लगेगा, तो मेरा फिक्स्ड अमाउंट मेरे बोर्ड पे लगेगा, राइटिंग बोर्ड पे लगेगा, बेंचेस पे लगेगा, राइट। तो ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा फिक्स्ड अमाउंट रहेगा और क्लास का जैसे सेटअप मैं करना चाहती हूँ वैसे, ठीक है। तो ये लॉन्ग पीरियड तक मुझे वो काम आएगा बिजनेस में, ठीक है। ये वाला जो रहता है, जो ये फिक्स्ड कैपिटल रहता है, ये रीसेल के लिए नहीं रहता है, ठीक है। अब मैंने क्लासेस ओपन किया, मैंने सारे बेंचेस वगैरह अरेंज की, सब कुछ रखा, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं वो रीसेल कर दूँगी, मतलब समझो मैंने आज ख़रीदा है, कल मैं उसको बेच दूँगी, ऐसा तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो मैंने क्यों ख़रीदा है, मैंने अपने यूज़ के लिए ख़रीदा है, अपने बिज़नेस के यूज़ के लिए ख़रीदा है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में वही दिया हुआ है दैट फिक्स्ड कैपिटल इज़ इन कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर buying fixed assets which are used for longer period of time in a business. These assets are not meant for रीसेल। ये असेट्स रीसेल के लिए नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और ये कैपिटल, ये जो फिक्स्ड कैपिटल होता है, ये फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए होते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में अगर इनकी लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई इन्होंने क्या बोला है, फिक्स कैपिटल रिफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट्स। भाई अगर फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ऐसा पैसा इन्वेस्ट करो, किस चीज़ में इन्वेस्ट करो, फिक्स्ड असेट्स खरीदने में इन्वेस्ट करो। फिक्स्ड असेट्स क्या हो सकते हैं भाई, हमारे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, मोटरसाइकिल, मोटर वैन, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्स्ड असेट्स हैं। ये जो फिक्स्ड कैपिटल रहता है ये लॉन्गर टर्म के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम पीरियड के लिए, आप रीसेल के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत टाइम तक ये यूज़ करोगे। इसको हम लोग परमानेंट कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। अगेन याद रखनी है ये पॉइंट तुम लोगों को कि ब्लैंक्स में आ सकता है। फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डैश कैपिटल, सो व्हाट, परमानेंट कैपिटल, ओके। तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं। कैपिटल यूज्ड फॉर परचेजिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। भाई पैसा यूज़ किया गया किस चीज़ के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, मशीन्स वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है, और एक्सेट्रा बहुत कुछ और भी। उसके बाद क्या बोला है, सच कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कंपनी, ठीक है। ये जो कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल जो है, ये कब यूज़ होता है, तो ये जब कंपनी बनती है या बिजनेस बनता है। कंपनी, वी आर नॉट सेइंग अबाउट कंपनी, वी आर सेइंग अबाउट बिजनेस। बिजनेस जब स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, तो उस टाइम पे हम लोगों को फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि अगर एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, एग्जिस्टिंग मतलब जिनका पहले से ही बिजनेस है, ठीक है, उनको भी फिक्स्ड कैपिटल लगता है। क्यों लगता है, जैसे कि उनको एक्सपांड करना है, अपना बिजनेस को और बढ़ाना है, अपना बिजनेस, ठीक है, डेवलप करना है बिजनेस में, या कुछ रिप्लेसमेंट करना है, चीज़ों में रिप्लेसमेंट लाना है। अभी समझो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बेंचेस और अच्छी बेंचेस लानी है अपने क्लासेस पे, तो मैं क्या करूँगी, मैं वो पहली वाली बेंचेस हटा दूँगी एंड मैं न्यू बेंचेस लेके आऊँगी, ठीक है। तो ये मेरा फिक्स कैपिटल हो, फिर उसके बाद मैं फिर से उसको रीसेल नहीं करूँगी, ठीक है। तो आगे उसके बाद क्या बोला है, इनिशियली प्लानिंग ऑफ इन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रमोटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इस चीज़ को भूल जाते हैं बहुत सारे लोग। अब यहाँ पे इनिशियल प्लानिंग क्या है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में ही प्लानिंग जो होती है फिक्स्ड कैपिटल की, मतलब कितना पैसा ले, फिक्स कैपिटल में कितना पैसा डालना है, कितना रिक्वायरमेंट है, वो कंपनी के प्रमोटर्स जो होते हैं, ठीक है, जो कंपनी में फर्स्ट साइन अप करते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना फिक्स कैपिटल में पैसा लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स needed by the company and the cost of these assets is estimated। बोला है पहले वो क्या करते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, प्रमोटर्स के लिए बोला है, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, पहले वो डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि कितने असेट्स लेके आने, लिस्ट पूरी डिसाइड करते हैं कि कितने असेट्स हमको चाहिए, कंपनी को कितनी असेट्स चाहिए और उसका खर्चा कितना है, उसका कॉस्ट कितना है। और ये क्या करते हैं, वो लोग एस्टीमेट करते हैं। एस्टीमेट करना मतलब बजट बना के रखते हैं, ठीक है, एस्टीमेट करते हैं। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ द लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। वो लोग क्या करते हैं, कौन,
प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कोटेशंस वगैरह कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोटेशन लेटर वगैरह देते हैं, प्राइजेस देखते हैं, किस चीज़ के प्राइजेस, भाई लैंड के प्राइजेस होंगे, जो असेट्स खरीद रहे हैं उन सब चीज़ों के प्राइजेस वगैरह होंगे, क्या किसका कितना प्राइस है, वो सब कैलकुलेट वगैरह सब करके वो लोग क्या करते हैं, एक कंपनी में कितना फिक्स कैपिटल में कितना पैसा डालना है वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। वो लास्ट में वही बोला है, द कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट फिक्स्ड असेट्स इज कैलकुलेटेड एंड रिजल्टिंग फिगर वुड बी द टोटल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू फर्म। अब यहाँ पे क्या बोला है भाई, इन सब का जो भी हम लोगों के असेट्स हैं, असेट्स कौन से भाई, लैंड का प्राइस निकालो, देन उसके बाद कितना बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा होगा, एंड प्लांट एंड मशीनरी, मशीन्स वगैरह जो लेके आ रहे हो उसके ऊपर कितना खर्चा होगा, ये सारे अलग अलग असेट्स का कॉस्ट पूरा खर्चा कैलकुलेट करो और एक फाइनल दिमाग में रखो कि अरे भाई ठीक है मुझे इतना पैसा लगेगा, ठीक है, एक राउंड ऑफ करके इतना पैसा लगेगा, एक रिजल्टिंग फिगर लेके आओ एंड उसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, उसको हम लोग टोटल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में कंसीडर करेंगे। तो उसके हिसाब से हम लोगों का क्या बन जाएगा, बजट बन जाएगा कि कैपिटल कितना नीडेड है, कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, किसके लिए फिक्स कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, ओके। अब उन्होंने आगे क्या बोला है, तो इन रीसेंट ईयर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज अज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच रिक्वायर increased use of हैवी एंड ऑटोमाइज्ड मशीन्स। भाई उन्होंने बोला है कि रीसेंट ईयर में, आज के अगर समय की बात करें तो आज के समय में ये जो हमारा एस्टीमेट करना मतलब सोच के रखना, ध्यान में रख रहे हैं कि कैपिटल कितना चाहिए होगा, हम लोगों को कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, वो काफ़ी धीरे धीरे क्या करता है, उसको अच्छा खासा क्या मिल रहा है, इम्पॉर्टेंस मिल रहा है, सब लोगों को ये करना है। सब लोग पहले, आज हम तुम अपनी बात करते हैं ना, अगर आपको कुछ छोटा सा बिज़नेस ओपन करना है तो आप सोचते हो कि अरे भाई मुझे बिज़नेस ओपन करना है तो मुझे कितना पैसा लगेगा बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैपिटल रिक्वायरमेंट है एंड वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आप सोच रहे हो, तो वो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत हैवीली और ऑटोमाइज्ड मशीन्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, मॉडर्न प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये क्यों, तो डेफिनेटली इतना बड़ा अमाउंट यूज़ करेगा तो कोई भी सोच समझ के ही यूज़ करेगा, ठीक है। एंड लास्ट में देखोगे तो लास्ट में क्या बोला, एन एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन्स फंड्स फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, फंडिंग कैन कम फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड ऑब्टेनिंग इवन लॉन्ग टर्म लोन्स। तो उन्होंने बोला कि ये जो फिक्स कैपिटल, हमको पैसा चाहिए, ठीक है, कंपनी ने बोला मुझे पैसा चाहिए, बट कंपनी को पैसा कहाँ से मिलेगा, इतना ज़्यादा पैसा, इतनी ज़्यादा मशीनरी, इतने ज़्यादा जो लैंड बिल्डिंग ये सब जो है उसका पैसा आएगा कहाँ से। तो इसके लिए कंपनी या एंटरप्रेन्योर, अगर मैं एंटरप्रेन्योर मतलब एक बिजनेसमैन, तो वो बिजनेसमैन क्या करेगा, लोगों से पैसे लेके आएगा, बट कैसे लेके आएगा, तो कैपिटल मार्केट से वो पैसे लेके आएगा। अभी कैपिटल मार्केट मतलब क्या, भाई तुम लोगों ने बहुत बार शेयर बाज़ार सुना होगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट सुना होगा, तो स्टॉक मार्केट से वो क्या करेगा, शेयर्स वगैरह वहाँ पे इशू कर देगा एंड वहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपना पूरा इकट्ठा पैसा क्या कर देगा, अपने बिजनेस में वो डाल देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, उसके आगे के फैक्टर्स क्या हैं। तो पहले तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को कुछ मिलेगा, कुछ एशियाज़ NCPCT, तो ये आज का तुम लोगों का शॉर्ट फॉर्म है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एशियाज़ NCPCT, ठीक है, ओके। सो ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो इसमें क्या है कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हम लोग बोलते हैं, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है या उसको इफ़ेक्ट करती है, मतलब इसके वजह से हो सकता है कि कैपिटल जो है, मतलब फिक्स कैपिटल का जो पैसा हम लोग रेस करने वाले वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से इसके ऊपर कैपिटल, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट रखी है आपके सामने, एक्विजिशन ऑफ एन ओल्ड एसेट्स, उसके बाद क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ बिजनेस, इंटरनेशनल कंडीशंस, एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन अ कंसीडरेशनल रेट, देन उसके बाद स्कोप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कंज्यूमर प्रेफरेंस,
उसके बाद पॉपुलेशन ट्रेंड, कंपटीशन फैक्टर, ट्रेंड इन इकोनॉमी, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में देखते हैं कि ये पॉइंट्स का कहने का मतलब क्या, ये है क्या। स्टूडेंट्स ये फिर से याद रखना, ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों के लिए इजी लर्निंग करने के लिए, तुम लोगों के रिविजन्स के लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। अब फर्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसमें फर्स्ट फैक्टर अगर देखेंगे मैंने ऑलरेडी वो लिस्ट दे के रखी, आपको उसी से पढ़ना है, बट ये मेरे लिए कंफर्टेबल था क्योंकि आपके बुक में वैसे था, तो इसके हिसाब से ही मैं करवाती जाती हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है, नेचर ऑफ बिजनेस। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस कौन सा है। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब आप कौन से बिजनेस में, कौन से तरह के बिजनेस आपका है। अगर आपका बिजनेस है समझो डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा नहीं लगता स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है, इतना ज़्यादा, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब कुछ लगता है बट इतना ज़्यादा नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू कि आपका जो ट्रेडिशनल मोड है, ठीक है, ट्रेडिशनल मोड में जितना पैसा लगता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में जितना पैसा लगता है, उतना आपके जो मॉडर्न बिजनेस है, मॉडर्न मार्केटिंग बिजनेस है, उसमें पैसा नहीं लगता। तो वहाँ से भी हमको पता चलेगा कि हम लोगों को फिक्स कैपिटल कितना डालना है। अगर मॉडर्न मार्केटिंग्स वगैरह का अगर बिज़नेस रहेगा तो उसमें क्या रहेगा भाई, एक डिजिटल मार्केटिंग का एक क्या करो, एक फ़ोन वगैरह दे दो, थोड़े अच्छे से होंगे तो बिज़नेस अच्छी तरह से चलेगा, तो उतना फिक्स कैपिटल हमारा रहेगा। अगर ट्रेडिशनल में देखोगे तो ट्रेडिशनल में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, ट्रेडिशनल में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, समझो और कुछ नहीं, किराने का शॉप ओपन कर रहे हैं तो किराने की शॉप के लिए कितनी सारी चीज़ें चाहिए हम लोगों को, राइट, तो हमको पैसा भी तो उतना लगेगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, तो नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज़ हैव टू invest huge amount of funds to acquire fixed assets, while trading business made huge investment in fixed assets। अब इन्होंने क्या बोला है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ होती हैं, तो मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की पहले बात करती हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा पैसा लगता है। क्यों ज़्यादा पैसा लगता है? अरे भाई वही तो लोग हैं जो चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको मैंने बोला कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है एंड आपको क्या करना है, आपको कोई मैगी बनानी है, ठीक है, तो वो मैगी बनाने का कितना बड़ा प्रोसेस है। वो तो हम लोगों को लगता है अरे बाबा 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, बट उसको प्रोसेस है और उसके लिए मशीन्स वगैरह लगती हैं, ठीक है, मशीन्स के साथ लेबर्स लगते हैं, उनको ट्रेनिंग्स, उनको जो भी जो लेबर्स रहेंगे उसके ऊपर काम करेंगे, बट ऑब्वियस उनको ट्रेनिंग्स वगैरह देनी पड़ेगी, सुपरवाइजर्स वगैरह होने चाहिए, तो बट ऑब्वियस ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स हम लोगों का उस जगह पे ज़्यादा होगा। वैसे ही अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस मतलब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग का काम हो, तो बाइंग एंड सेलिंग का क्या भाई, यहाँ से उठाओ पैसा वहाँ पे रख दो, यहाँ से सामान उठाओ वहाँ पे सामान बेच दो, तो ज़्यादा पैसा लगेगा वहाँ पे भी, बट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, कम इन्वेस्टमेंट में काम हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या बोली है, साइज़ ऑफ बिजनेस। साइज़ ऑफ बिजनेस में क्या है भाई, आपका बिजनेस का साइज़ क्या है, ठीक है, आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे है या आपका बिजनेस एकदम स्मॉल स्केल लेवल पे, मतलब लार्ज स्केल लेवल पे है या स्मॉल स्केल लेवल पे। अगर फॉर एग्जांपल देखो, मैं एक मॉल की बात करती हूँ और मैं एक शॉप, छोटे से शॉप की बात करती हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है, मुझे मॉल ओपन करना है, ठीक है, मॉल में मुझे एक ऐसा काउंटर बनाना है जहाँ पे मुझे बहुत सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स वहाँ पे रखने, ठीक है, और वहीं पे आपने एकदम स्मॉल लेवल पे सोचा है कि मुझे ठीक है एक छोटा सा शॉप ले लेता हूँ एंड शॉप में जाके क्या करता हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ वेजिटेबल सेलिंग का, ठीक है। अगर आप मॉल में करोगे, मतलब लार्ज स्केल में करोगे, तो बट ऑब्वियस आपका पैसा बहुत लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटीरियर वगैरह बनाना पड़ेगा, आपको जो आपका वेजिटेबल वगैरह का जो भी है वो भी आपको बहुत सारा मटेरियल अपने पास लोड करना पड़ेगा, अपने पास लेके आना पड़ेगा। बट अगर आप छोटे बिजनेस की बात करोगे, ठीक है, तो एक छोटू सा आप शॉप ले सकते हैं, उस शॉप में क्या कर सकते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बट अगर हम लोग मॉल की बात करेंगे तो मॉल में बहुत पैसा लगेगा, फिक्स्ड कैपिटल मुझे बहुत लगेगा। बट अगर मैं
किसकी बात कर रही हूँ, स्मॉल स्केल बिजनेस की बात कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे इतना पैसा नहीं लगेगा, मेरा मतलब 10-15 लाख में हो जाएगा, वहाँ पे मेरा करोड़ों में पैसा जाएगा। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेटअप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशन, इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लाइकली टू बी हाई। ठीक है, जहाँ पे क्या रहता है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस हैं, बिजनेस बड़ा है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस कैपिटल रिक्वायरमेंट जो रहेगी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, वो भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा ही होगी। इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो उन्होंने उसी को ही कंटिन्यू में किया है कि बड़े जो लेवल के लार्ज स्केल ऑपरेशंस जो होते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस जो होते हैं, उसमें क्यों ज़्यादा पैसा लगता है, तो बट ऑब्वियस वहाँ पे ऑटोमाइज मशीन्स वगैरह, इक्विपमेंट्स बड़े लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं, इसलिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे देखते, तो थर्ड पॉइंट क्या बोलिए, स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस का स्कोप क्या है, बिजनेस की लिमिट क्या है, अगर स्कोप का अगर लिखोगे तो वहाँ पे लिख दो लिमिट कितनी है, कि लार्ज स्केल लेवल पे लिमिट है कि स्मॉल स्केल लेवल पे लिमिट है। लार्ज स्केल लेवल मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे कस्टमर्स वगैरह बहुत है, रीच जो होता है, रीच, तो वो रीच बहुत ज़्यादा है कि रीच बहुत ओके है, मतलब अपने एरिया तक है कि पूरे कंट्री लेवल तक है। ठीक है, तो अगर कंट्री लेवल तक होगा तो बट ऑब्वियस क्या होगा भाई, उतना फिक्स कैपिटल भी लगेगा, बट अगर कंट्री लेवल पे नहीं होगा, समझो एरिया लेवल पे, तो पैसा कम लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर बिजनेस फर्म यूज्ड there are business firms which are formed to carry on प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एन लार्ज स्केल। बोला भाई ये जो बिजनेस फर्म्स हैं वो क्या होती हैं, वो फॉर्म होती है, स्टार्ट होती है, और वो किस लिए स्टार्ट होती है, तो भाई प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज स्केल में करने के लिए। ठीक है, लोगों पहले चीज़ें बनाने के लिए, चीज़ें बांटने के लिए लार्ज स्केल पे होता है। तो बट ऑब्वियस अगर ऐसा कुछ होगा, लार्ज स्केल पे होगा, तो उनको फिक्स अमाउंट भी ज़्यादा लगेगा, फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। एंड उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, तो फोर्थ पॉइंट पे क्या है, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अब लीज़ और रेंट की अगर बात करें तो यार हम लोगों को अभी तुम लोगों को इतना तो पता होगा कि आप शॉप्स वगैरह या कुछ भी आप लेते हो तो रेंट पे ले सकते हो, राइट, रेंट पे या लीज पे ले सकते हो। अब लीज पे मतलब कि आपका देखो यहाँ पे नीचे भी आपको लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन ग्रांट्स पोजेशन ऑफ सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी स्पेशली लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी टू अनदर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। भाई यहाँ पे क्या रहता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन जिसका जो एक्चुअली ओनर है वो क्या कर देता है, दूसरे पर्सन को पोजेशन दे देता है। पोजेशन मतलब अपनी ओनरशिप दे देता है, अपने राइट्स दे देता है उस किसके लिए, उसकी कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड, और प्रॉपर्टी का लिए उन लोगों ने, और ये सच में ये स्पेशली लैंड, बिल्डिंग और मशीनरीज़ के ऊपर ही होता है, बट स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ठीक है, मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 11 महीने के लिए भी हम लोग बहुत बार देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है भाई, एक्सटेंट ऑफ लीज एंड रेंट क्या है। सो इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू acquire assets on lease or on rent basis, less amount of funds for fixed assets will be needed for the business। भाई अगर आप का जो भी बिजनेसमैन होगा या आप खुद बिजनेसमैन हो, अगर आप खुद की चीज़ लोगे ना तो बट ऑब्वियस थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। अगर ज़्यादा कॉस्ट लगा तो मतलब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी। बट अगर आपने किसी से रेंट पे लिया है या लीज पे लिया है, ठीक है, मैंने शॉप खुद का नहीं ख़रीदा, मैंने शॉप किसी से रेंट पे ले लिया या मैंने किसी से लीज पे ले लिया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा ना। मुझे समझो उसको अगर शॉप खरीदने बैठी तो खरीदने के लिए मुझे चाहिए 25 लाख्स, बट अगर वही मैंने लीज पे लिया, रेंट पे लिया, तो मुझे हर महीने का 10,000, समझो एग्जांपल है, ठीक है, 10,000 मुझे उसको रेंट देना पड़ रहा है, और उसको मैंने डिपॉजिट मैंने समझो उसको दे रखा है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, तो मेरा बट ऑब्वियस वो जो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो कम हो गया उसकी वजह से। ओके, आगे देखते हैं आगे की पॉइंट्स। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला है, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, भाई अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अगर मैं सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ तो। और यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है, इफ़ द बिजनेस वॉन्ट्स टू subcontract some process of production to others, limited assets are required
to carry out the production. It would minimize fixed capital requirement of business. बोला है अगर कोई बिजनेस फर्म, ठीक है, अगर कोई बिजनेस अपना जो भी बिजनेस का प्रोसेस है वो क्या करना चाहता है, सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है. सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या करना, किसी और को भी वही प्रोसेस में इंक्लूड करना चाहता है. अब कैसे इंक्लूड करेगा, एग्जांपल लेते हैं. तो मुझे बोला है कि मुझे क्या करना है, मुझे एक्टिवा रेडी करनी है, ठीक है. तो एक्टिवा में कितने सारे ऐसे चीज़ें रहती हैं जो नीडेड रहती हैं. अगर मैं खुद बनाने बैठी सारी एक्टिवा, पूरा मतलब जो भी एक्टिवा का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब मैंने खुद बनाया, तो मेरा कैपिटल ज़्यादा लगेगा. बट अगर मैंने वो पार्ट, उसमें से कुछ पार्ट जैसे कि मडगार्ड है, तो वो मडगार्ड मैंने दे दिया किसी और को कि बाबा ये मडगार्ड का काम तू करेगा, ठीक है. और हॉर्न वगैरह बनाने का, ठीक है, वो अटैच करना है वो दूसरी बात है. तो हॉर्न वगैरह बनाने का काम कोई और करेगा. तो इससे क्या हो जाएगा, मैंने सब जगह पे बांट दिया. जितना मैं सबको बांटूंगी, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं बांट सकते जितना, चलो मैंने 2-3 लोगों को वो काम बांट दिया. अब अलग अलग फॉर्म्स हायर कर दिए, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे दिए, तो मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा. क्यों, क्योंकि मैं अभी सारी चीज़ें खुद नहीं बना रही हूँ. अगर मैं खुद नहीं बनाऊंगी तो बट ऑब्वियस मुझे उतनी मशीन्स भी नहीं लगेंगी. वो जिनको दिया है उनको मशीन्स लगेंगी ना, ठीक है. वही उन्होंने यहाँ पे बोला है. अब 6 पॉइंट पे आते हैं. तो क्या लिखा हुआ है, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स. एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, देखो अगर हम लोग सेकेंड हैंड चीज़ लेते हैं तो सेकेंड हैंड चीज़ लेने से क्या होता है कि पैसे कम लगते हैं. अगर हम लोग न्यू चीज़ लेंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा जाएगा. अब आपको फिक्स्ड एसेट्स में आपको बोला है कि फ़र्नीचर चाहिए आपको, ठीक है, फ़र्नीचर चाहिए. तो अभी फ़र्नीचर के लिए अगर आप न्यू फ़र्नीचर देखने बैठे तो बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा. बट आपको पता चला है कि ओल्ड फ़र्नीचर मिल रहा है आपको, ठीक है, आपके बिज़नेस के लिए ओके है, तो आपका क्या हो जाएगा, कम पैसे में काम हो जाएगा. तो बताओ बस आपके फिक्स कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम ज़्यादा यहाँ से ही हो सकता है. अगर आप न्यू चीज़ें लोगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा. अगर पुरानी चीज़ें ही यूज़ करोगे या मतलब किसी से ले लोगे, सेकेंड हैंड चीज़ें लोगे, तो पैसा कम लगेगा, फिक्स कैपिटल थोड़ा कम रिक्वायर्ड होगा. देखो यहाँ पे भी वही बोला है, इफ़ ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लान्स आर अवेलेबल एट लोअर प्राइस देन इट वुड reduce the need of investment in fixed assets. अगर ओल्ड असेट्स या ओल्ड इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, अवेलेबल हैं और कम रेट पे अवेलेबल हैं, ठीक है, कम प्राइस पे अवेलेबल हैं, तो बटोबेस जो फिक्स कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग पैसा जो डालते हैं फिक्स कैपिटल में, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है. 7th पॉइंट पे आते हैं. तो 7th पॉइंट में क्या बोला है, एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन एन कंसीडरेशनल रेट. भाई कंसीडरेशनल रेट में अगर आपको असेट्स मिल रहे हैं, मैंने कोई चीज़ ली, ठीक है, या मुझे कोई चीज़ लेनी है, ख़रीदनी है, और वो मुझे समझो अगर कम रेट में मिल गई, ठीक है, तो मेरा जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम लगेगा. अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया है. द गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटीरियल एंड एट कंसेशनल रेट. Plant and equipments may not be available on installment basis. Such facility will reduce the requirement of fixed capital. अभी अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी समझो 30 लाख का है, ठीक है, 30 lakhs का है. अगर आपको वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मिल रहा है, मतलब कुछ महीने का कुछ अमाउंट है वो आपको पे करना है, तो बटोबेस आपका जो फिक्स कैपिटल है एट प्रेजेंट, मतलब जिस टाइम पे आपको एक्चुअली पैसे चाहिए थे उस टाइम पे आपका फिक्स कैपिटल का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है. आपको कंसेशनल रेट्स पे कैसे मिलता है, तो भाई गवर्नमेंट कंसेशनल रेट्स पे दे देती है. बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहती है, एग्जम्पशंस वगैरह रहते हैं, तो इस एग्जम्पशन से क्या कर सकती है गवर्नमेंट, आपको कम रेट पे स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग्स जो रहती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदने का काम, तो उस टाइम पे कंसीडरेशनल रेट में मिल जाता है. 8th पॉइंट पे आते हैं. 8th पॉइंट पे क्या बोला है, इंटरनेशनल कंडीशन. इंटरनेशनल कंडीशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमारा जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो प्ले करता है, बड़ा रोल प्ले करता है. कैसे प्ले करता है, तो देखो यहाँ पे बोला है, दिस फैक्टर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट
particularly in large organization carrying business on an international levels. बोला ये जो फैक्टर है इंटरनेशनल कंडीशंस, ये जो फैक्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। पर्टिकुलरली किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जिनका बिजनेस लार्ज लेवल पे चलता है और जो बिजनेस अपना इंटरनेशनल लेवल पे चलाती है, मतलब बाहर के लोगों के साथ भी उनका बिजनेस रहता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। कैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंपनी एक्सपेक्टिंग वॉर may decide to invest large funds to expand fixed assets before there is a shortage of material. भाई उन्होंने क्या किया है, जो कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि वॉर होने वाला है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अगर उसको लग रहा है कि वॉर होने वाला है तो वो पहले ही अपने बिजनेस में पैसे ज़्यादा डाल देगी, अपना जो फंड है लार्ज फंड्स वहाँ पे इन्वेस्ट कर देगी। क्यों? कि हमारे जो असेट्स हैं वो और अच्छे से हो जाए। क्यों अच्छे से हो जाए? तो भाई शॉर्टेज ना हो जाए, बट ऑब्वियस शॉर्टेज होने के चांसेस हैं। एग्जांपल, हम लोगों के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो हम लोग अगर समझो, हम लोगों को पता चलता है कि कांदे का, ठीक है, ओनियन का प्राइस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो बहुत सारे लोग पता है क्या कर देते हैं, पहले से ही ओनियंस लेके घर पे रख देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो तुम लोग इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हैं, हम सब लोग इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। वो तो फिक्स कैपिटल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल कंडीशंस के ऊपर भी वो चीज़ एप्लीकेबल होती है। वो जो ओनियन वाला था ये जस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है काम। ओके, आगे देखेंगे, आगे क्या बोला है, ट्रेंड इन इकोनॉमी। ट्रेंड इन इकोनॉमी, तो भाई इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हम लोगों का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फिक्स कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अब कैसे पड़ता है तो देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज़ एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, इट गिव्स green signal to business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business firm. If in that case large amount of funds are invested in fixed assets to as to benefit in future. अब अगर आपको लगता है कि आपकी जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कंपनी का आने वाला फ्यूचर बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, और आपको मतलब जो बिज़नेस पर्सन है उस बिज़नेस पर्सन को एक तरह का ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। ग्रीन सिग्नल किस चीज़ में मिल रहा है कि बिज़नेस और भी एक्सपांड हो सकता है, बिज़नेस और भी आगे बढ़ सकता है। तो बट ऑब्वियस वो बिज़नेसमैन क्या करेगा, वो बिज़नेसमैन अपना जो ज़्यादा पैसा है, मतलब वो फिक्स्ड कैपिटल में और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। हम लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। अगर आपको लगता है कि आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, समझो एक ब्यूटिक की बात कर रही हूँ मैं, एक एग्जांपल, एक ब्यूटिक है। अब किसी ऐसी लेडी को जिसने ब्यूटिक अपना स्टार्ट कर दिया है, अपनी ब्यूटिक की सर्विस देती है, उसको लग रहा है कि नहीं मेरा ब्यूटिक बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सारी लेडीज़ वगैरह आ रही हैं, ठीक है, आईब्रोज करवाने, ये करवाने, वो करवाने, ठीक है, तो ऐसे आ रही हैं बहुत सारी लेडीज़, तो उसका बिज़नेस बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगी, उसमें और इन्वेस्ट करने का सोचेगी। अपना जो इंटीरियर है वो इंटीरियर बना देगी, और भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करेगी, ठीक है। तो बट ऑब्वियस अगर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यूज़ करेगी या इंटीरियर बनवाएगी या कुछ भी करेगी तो उसके लिए पैसा लगेगा, तो फिक्स कैपिटल में उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और वो क्यों होगा, तो उसको उस चीज़ का आगे जो उसका फ्यूचर है उसमें उसको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आगे 10th वाली पॉइंट देखेंगे, क्या बोला है, पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। कैसे, चलो देख लेते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट हायर रेट, certain manufacturer find it's an opportunity to expand business। जब लगता है किसी भी मैन्युफैक्चरर को लगता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म को लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस टाइम पे भी वो लोग क्या सोचते हैं, उस टाइम पे सोचते हैं कि मुझे अपना बिजनेस क्या करना है, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। उनको एक अपॉर्चुनिटी जैसा लगता है। तो कैसे, तो भाई यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, एंड रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह जो हैं, ठीक है। तो इन सब की क्या हो जाएगी, बट ऑब्वियस बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन आएगी तो इन सारी चीज़ों को तो यूज़ करेगी, डेफिनेटली यूज़ करेगी, ठीक है।
तो वो उस चीज़ के वजह से क्या होगा, उस चीज़ की वजह से कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। आगे 11th पॉइंट में क्या बोला है, कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर की प्रेफरेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कंज्यूमर को क्या चाहिए, अगर कंज्यूमर को आईफोन चाहिए, ठीक है, वी ऑल नो दैट कि आईफोन क्रेज़ है, तो अब आईफोन चाहिए। अब आईफोन अगर चाहिए होगा तो बट ऑब्वियस वो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म रहेगा उसको पता चलेगा आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस उसके ऊपर वो क्या करेगा, और भी ज़्यादा पैसा लगाएगा, मतलब अपना जो फिक्स कैपिटल है उसके ऊपर और लगाएगा। क्यों लगाएगा, कि और अच्छी तरह से फ़ोन बने, और अच्छी तरह से फ़ोन क्या हो, लोगों तक पहुँचे, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। बोला है ऐसी इंडस्ट्रीज़ या जो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, और उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उसकी, ठीक है। तो अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी उसकी तो बट ऑब्वियस उसका फिक्स कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है उन्होंने, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोगों ने भी एक एग्जाम्पल ले लिया है। लास्ट पॉइंट देखो आज की क्या दी हुई है, ओके, सो लास्ट पॉइंट इज़ हमारी कॉम्पिटिटिव फैक्टर, कंपटीशन। भाई कंपटीशन तो बहुत मैटर करता है, और कंपटीशन आपके फिक्स कैपिटल को ज़रूर और ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा, एनी हाउ ये इफ़ेक्ट करेगा ही। देखते हैं कैसे क्या है इसमें। सो दिस फैक्टर इज़ प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग regarding fixed capital requirements. If one of the competitors shifts to automation, the other company in the same line of activity will be compelled to follow that competitor. भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका मेन ये जो फैक्टर है, कॉम्पिटिटिव फैक्टर जो है, ये काफ़ी ज़्यादा प्राइम एलिमेंट बन जाता है, प्राइम चीज़ बन जाती है, मेन चीज़ बन जाती है जब डिसीजन मेकिंग करना हो, जब चीज़ों के लिए फ़ैसले लेने हो। किस चीज़ के लिए फ़ैसला लेना हो, कि हम लोगों के बिज़नेस में कितना फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितना हम लोगों को फिक्स कैपिटल चाहिए, ठीक है। अगर किसी एक कॉम्पिटिटर ने, ठीक है, आपके फॉर एग्जांपल आपका कोई कॉम्पिटिटर है, वो बढ़ रहा है ऑटोमाइजेशन की तरफ, ऑटोमाइजेशन मतलब ज़्यादा मैन पावर नहीं लगे, ऑटोमाइज्ड लेवल पे, मशीनरी लेवल पे बहुत ज़्यादा काम हो, तो जो दूसरी कंपनी है, मतलब आपकी कंपनी है, एग्जांपल आपकी कंपनी है, तो आपकी कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, जैसे कि आप अपने कॉम्पिटिटर को आगे नहीं बढ़ने दो अपने से, ठीक है। तो उसके लिए बट ऑब्वियस अगर उसने ऑटोमाइजेशन किया है तो आपको भी ऑटोमाइजेशन करना पड़ेगा, और अगर आपको ऑटोमाइजेशन करना पड़ा तो आपका जो कैपिटल है, फिक्स कैपिटल, वो भी ज़्यादा लगेगा, राइट, वो भी क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। ओके, सो देखो इसी के साथ है ना हम लोगों का आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं अगेन बोलती हूँ, जो मैंने शॉर्ट वर्ड्स दिए हैं वो शॉर्ट वर्ड्स बहुत इजी हैं, आप अगर अच्छी तरह से याद रखोगे तो आपके एग्ज़ाम्स में बट ऑब्वियस आपको हेल्प करेंगे। शॉर्ट कोड क्या है, तो एशियास NCPCT, ठीक है, एशियास NCPCT। ओके, सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का रहेगा वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड, एंड वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स जो रहेंगे विथ शॉर्ट कोड। मेरे पास अगेन उसके लिए भी मैंने शॉर्ट कोड्स वगैरह सब रेडी करके रखे हैं, सिर्फ आप लोगों तक वीडियोस पहुंचाने हैं मुझे। तो लास्ट का तो आपको पता है क्या करना है आपको। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, ठीक है, कमेंट कर दो अगर बहुत अच्छा लगा या कुछ डाउट्स वगैरह हों, एंड एट लास्ट वीडियो को शेयर तो करना ही है आपको, एंड उसके साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड चलो, और कुछ अगर और भी कुछ ऐसे वीडियोस चाहिए और कुछ भी अगर इसके रिलेटेड या इसके अलावा कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दो, तो कमेंट के थ्रू मैं वो वीडियोस आपके लिए बना लूँगी, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय।